नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम रोज़ एक नया टॉपिक लेंगे एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मीन लगन। मीन लगन के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं। हालांकि हमने अब तक मेष से लेके कुंभ लगन तक शुभ ग्रह अशुभ ग्रह देखे हैं ब्लैंक चार्ट पे ही कि शुभ ग्रह कौन से होंगे उनके लिए, अशुभ ग्रह कौन से होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और जब हम आगे जाएंगे, जब हम कुंडली डिस्कस करेंगे, कुंडली प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मीन लगन। मीन लगन 12 नंबर की राशि है। ठीक है, और मीन लगन के राशि का स्वामी गुरु है। ठीक है, आपको पता है, और ये लगन है। ठीक है, आप सबको पता है मीन लगन गुरु इसका स्वामी है। और लगन आपको पता है कि पहला भाव लगन का होता है। ठीक है, और आपको पता है कि पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो लगन की राशि होती है। तो आज हमने मीन लगन को लगन मानकर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं लगन से। जो मीन लगन है, जो मीन राशि है, उसका स्वामी गुरु है। गुरु की और एक राशि आती है धनु राशि, वो भी केंद्र में है। और लगन और केंद्र का स्वामी गुरु है, तो गुरु को हम शुभ में ही लेंगे। ठीक है, गुरु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाव जो धन का भाव है, मारक भाव है, वहाँ पे मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल की और एक राशि आती है वृश्चिक राशि, जो नवम भाव में है और सबसे बली भाव है, सबसे शुभ भाव है। नवम भाव आपको पता है कि त्रिकोण सबसे शुभ होता है, केंद्र से भी ज़्यादा शुभ त्रिकोण होता है। और लगन शुभ होता है, लगन से ज़्यादा शुभ पंचम होता है, पंचम से भी ज़्यादा शुभ नवम होता है। ठीक है, भले यहाँ पे मारक में मंगल का एक ग्रह है, नवम में उसकी एक राशि आ रही है मंगल की, तो हम मंगल को शुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव में वृषभ राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की और एक राशि आती है तुला। ठीक है, और आपको पता है कि तीसरा भाव ये त्रिषणाय में आता है, अशुभ स्थान आता है। और अष्टम भाव आपको पता है ये दुख स्थान है। ठीक है, तो दोनों स्थान अशुभ है। और गुरु शुक्र का मित्र भी नहीं है, शुक्र भी गुरु का मित्र नहीं है। और दोनों स्थान का स्वामी शुक्र, दोनों, तीसरा भाव भी अशुभ है, अष्टम भाव भी अशुभ है। तो इसी के कारण हम शुक्र को अशुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, शुक्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव ये सुख का भाव है। ठीक है, यहाँ पे मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। और आपको पता है उसकी दूसरी राशि कन्या है, और कन्या 7वें भाव में। ठीक है, दोनों केंद्र में है, बुध की राशि दोनों केंद्र में है। तो इसी के कारण हम बुध को हम शुभ ग्रहों में लेंगे। ठीक है, ये कंडीशनल होगा क्योंकि उसके लिए हम कुंडली भी देखेंगे। ठीक है, बुध को, क्योंकि आपको याद होगा हमने मीन लगन के लिए तो हम शुभ ग्रह में ले रहे हैं बुध को। हम धनु लगन के टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता है कि हमने भी उस वक्त बुध को कंडीशनली शुभ ग्रह में लिया था। जब हमारे पास जब
धनु लगन की कुंडली जब आएंगी डिस्कशन के लिए, जब हम लाइव प्रेडिक्शन करेंगे तब हम देखेंगे शुभ होगा या नहीं। और जब मीन लगन की भी कुंडली आएंगी हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए और कुंडली डिस्कशन के टाइम, तब हम देखेंगे कि कंडीशनली ये बुध अच्छा होगा, उसके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, उसकी दशा अंतरदशा तब लगाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक चार्ट के लिए राशियों का स्वामी देखा है हमने, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव त्रिकोण में शुभ भाव है। ठीक है, त्रिकोण में आ रहा है और इसकी पंचम भाव की कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ठीक है, और पंचम भाव शुभ भाव है और चंद्रमा और गुरु एक दूसरे के शत्रु भी नहीं है। ठीक है, तो पंचम भाव शुभ होने के कारण हम चंद्रमा को शुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचम हो गया, छठा भाव। छठा भाव में सिंह राशि आ रही है। यह अशुभ स्थान है, आप सबको पता है। ठीक है, ये अशुभ स्थान है और छठे भाव का जो स्वामी सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य अशुभ स्थान में है। ठीक है, उसकी राशि और एक ही राशि है सूर्य की, और कोई दूसरी राशि नहीं है, अशुभ स्थान में है। तो मीन लगन के लिए हम सूर्य को अशुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अशुभ स्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं 11वें भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि की और एक राशि आती है कुंभ राशि। ठीक है, दोनों राशि यहाँ पे आ रही है। ये अशुभ स्थान है 11वां, ये 12वां व्यय का स्थान है, ये दुख स्थान है। ठीक है, और गुरु और शनि एक दूसरे के मित्र भी नहीं है, शनि भी गुरु को मित्र भी नहीं मानता, और ये भी अशुभ स्थान है, ये भी दुख स्थान है। तो इसके कारण हम शनि को अशुभ स्थान में लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि मीन लगन के लिए शुभ ग्रह कौन सा है और अशुभ ग्रह कौन सा है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मीन लगन का स्वामी गुरु है, उसकी दोनों राशि केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए ये शुभ ग्रह होगा। दूसरा मंगल, मंगल त्रिकोण में नवम भाव का स्वामी है। ठीक है, भले यहाँ पे मारक है पर नवम भाव का शुभ योगकारी है, सबसे शुभ भाव है, इसलिए मंगल को हमने शुभ ग्रह में ले लिया है। यहाँ पे बुध को हमने कंडीशनली शुभ लिया है, क्योंकि दोनों उसके जो राशियाँ है बुध की वो केंद्र में आ रही है। जब हम कुंडली लगाएंगे, जब कुंडली डिस्कशन होगा, जब मीन लगन की जब कुंडली आएंगे अपने पास, तब हम देखेंगे कि कितना शुभ होगा बुध मीन लगन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा शुभ है क्योंकि गुरु का मित्र भी है और पंचम भाव में है, इसलिए चंद्रमा को हमने शुभ में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर शुक्र की जो राशि आ रही है वृषभ राशि, और अष्टम भाव में तुला राशि शुक्र की है, और एक दूसरे के मित्र भी नहीं है। ये स्थान भी अशुभ है, ये स्थान दुख स्थान है, इसलिए हमने शुक्र को अशुभ स्थान में ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य की एक ही राशि आ रही है छठे भाव में। ठीक है, ये अशुभ स्थान है, तो इसलिए हमने सूर्य को यहाँ पर अशुभ में ले लिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शनि जो 11वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है, एक दुख स्थान है, एक अशुभ स्थान है। ठीक है, और गुरु और शनि एक दूसरे के मित्र भी नहीं है, तो वो शनि अशुभ ग्रह में आ गया। ठीक है, तो आज हमने देखा मीन लगन की राशि के लिए शुभ ग्रह कौन सा है, अशुभ ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा मेष लगन से लेके मीन लगन तक 12 राशियाँ होती हैं, तो हमने मेष लगन से लेके मीन लगन तक शुभ ग्रह कौन से होंगे, अशुभ ग्रह कौन से होंगे, बिना कोई ग्रह हमने बिना बिठाए हमने ब्लैंक चार्ट पे देखा है कि शुभ ग्रह कौन से होंगे, अशुभ ग्रह कौन से होंगे, उनको दशा अंतरदशा में उनको शुभ फल देगा या नहीं वो पर्टिकुलर लगन।
कोई पर्टिकुलर ग्रह उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है अब तक, मेष लगन से लेके मीन लगन तक। ठीक है, तो आप फिर से आप वीडियो देख सकते हैं मेष लगन से लेके मीन लगन तक कि कौन से ग्रह शुभ हो गए, कौन से ग्रह अशुभ हो गए, कौन से लगन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।